Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology दोसा। आज हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल मटेरियल के लेक्चर नंबर 21 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फर्मी फंक्शन, कैरियर कंसंट्रेशन इन सेमीकंडक्टर्स। कैरियर कंसंट्रेशन इन सेमीकंडक्टर्स। तो पहले हम बात करते हैं फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड और सेमीकंडक्टर is governed by the law of Fermi direct statistics. The principal result of these statistics is the Fermi direct distribution function, which determines the probability that a given energy state occupied by an electron। यानी फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं एक दी हुई एनर्जी स्टेट की, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्यूपाई करता है, जिस स्टेट में वो इलेक्ट्रॉनों को ऑक्यूपाई करता है उस एनर्जी स्टेट की प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं। Fermi direct statistics help up to find out the number of free electrons per unit volume within a particular energy interval at temperature T। फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स है जो कोई भी टेम्परेचर टी पर एक पर्टिकुलर एनर्जी इंटरवल के साथ, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फाइंड आउट करने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए उपयोग में हम इसे लेते हैं फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स को। फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स हमें सहायता करता है एक टेम्परेचर टी पर पर्टिकुलर एनर्जी इंटरवल के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है उसको डिटरमाइन करने में सहायता करता है। अकॉर्डिंग टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, number of free electrons per unit according to this distribution, the number of free electrons per unit volume dne having kinetic energies between E and E plus dE at an absolute temperature T is given by following mathematical relation। इस डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम में वो डी एन ई है, हैविंग काइनेटिक एनर्जी, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो और ई प्लस डी के बीच में है, और जो टेम्परेचर है वो क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी पर इज गिवन बाई फॉलोइंग मैथमेटिकल रिलेशन। वो निम्नलिखित मैथमेटिकल रिलेशन के द्वारा दी जाती है। डी एन ई बराबर एफ ई डॉट एन ई डी टी, एफ ई इंटू एन ई डी टी, वेयर एफ ई इज द फर्मी फंक्शन, एन ई डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट, एन ई क्या है, डेंसिटी है, एनर्जी स्टेट्स की डेंसिटी है, where Fe represents the Fermi function and Ne is the density of energy states, number of energy levels per electron volt per cubic meter। Ne is the function of E, Ne क्या है, E का फंक्शन है, और नंबर ऑफ स्टेट पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर क्यूबिक मीटर इन कंडक्शन बेंड, नंबर ऑफ स्टेट पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर क्यूबिक मीटर इन कंडक्शन बेंड इज गिवन बाय Ne बराबर गामा रूट ऑफ ई, Ne इक्वल टू गामा रूट ऑफ ई, Ne बराबर गामा रूट ऑफ ई, where Fe is the quantity that quantum state with energy is occupied by an electron। Ne बराबर k डैश रूट e, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, where k डैश इज ए कांस्टेंट, जहाँ पर k डैश क्या है, कांस्टेंट है। E इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जूल्स, E का है क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, एंड Fe इज कॉल्ड द फर्मी फंक्शन, और Fe क्या है, Fe को क्या बोलते हैं, फर्मी फंक्शन, and it is measure EF बराबर फर्मी एनर्जी ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट एन एनर्जी लेवल विद एनर्जी E इज ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो फर्मी लेवल है वो क्या होता है, जो फर्मी लेवल की डेफिनेशन क्या होती है, फर्मी लेवल वो होता है वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई रहते हैं, यानी कि वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी। ठीक है, वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते हैं उसे क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी या फर्मी एनर्जी लेवल। तो उस टाइम पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ एनर्जी, वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते हैं वो क्या कहलाता है, फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी फंक्शन इज गिवन बाय फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फर्मी फंक्शन को निम्नलिखित मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के द्वारा डिनोट करते हैं। एफ ई बराबर 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट ई माइनस के EF स्मॉल ब्रैकेट क्लोज अपॉन के वी टी लार्ज ब्रैकेट क्लोज।
वेयर के वी इज द बोल्टमांस कांस्टेंट, जहाँ के वी क्या है, बोल्टमांस कांस्टेंट है। वैल्यू कितनी होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ई एफ इज द फर्मी एनर्जी, ई एफ क्या है, फर्मी एनर्जी है जूल में। एक्सप्रेशन दैट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमोंग द एनर्जी लेवल एज ए फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक्सप्रेशन ये शो करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमोंग द एनर्जी लेवल एज ए फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी लेवल के जो एनर्जी लेवल के सापेक्ष, जो एनर्जी लेवल के बीच में जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एज ए फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो क्या है प्रोबेबिलिटी के फंक्शन जैसा है। फर्मी एनर्जी लेवल इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल। वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल। ई इज द एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, ई इज द एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। एफ इज द फर्मी फंक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फर्मी फंक्शन। केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं सबसे पहले। केस नंबर फर्स्ट में क्या होगा, टी बराबर 0 केल्विन है और ई इज लेस देन ई एफ है, यानी पर्टिकुलर स्टेट की जो एनर्जी है वो फर्मी एनर्जी से क्या है, कम है। ई इज द एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर स्टेट और ई एफ इज द फर्मी एनर्जी। तो एफ ही बराबर जो हमने अभी मैथमेटिकल रिलेशन निकाला था उसमें क्या रखेंगे, टी की जगह, वो टी की जगह क्या रख देंगे, 0। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर ई माइनस के ई एफ अपॉन के वी टी। यहाँ पे देखो ई, यहाँ पे जो ई है वो लेस देन है ई एफ से, ई लेस देन है ई एफ से, तो ई की वैल्यू बहुत कम है ई एफ से, तो इसलिए हम ई को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। ई को क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। ई इज लेस देन ई एफ है, इसलिए ई को हमने मैंने जो ये मैंने गोल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, इसको ई को मैंने क्या मान लिया, नेग्लेक्ट कर दिया या नेग्लिजिबल मान लिया। तो एफ ही बराबर क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर, ये ई इसको ई को नेग्लिजिबल माना है, ई को नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या बच गया, माइनस के ई एफ अपॉन के वी की वैल्यू पुटअप कर दी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टी की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, 0 केल्विन, तो टी की जगह क्या रख दिया, 0। तो 1/1 प्लस यहाँ पे क्या बच गया, ई की पावर माइनस के ई एफ अपॉन 1.38 इंटू 10⁻⁻23 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो माइनस के ई एफ अपॉन 0 हो गया, यानी ई की पावर माइनस के ई एफ अपॉन 0। तो एफ ई बराबर क्या आ गया, 1/1 प्लस एफ ई बराबर क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के ई एफ अपॉन 0। ये हमारा आ जाएगा 1/1 प्लस ई की पावर माइनस के ई एफ अपॉन 0। चूँकि जो यहाँ पे देखो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो 1/0 ई एफ अपॉन 0 तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखो एफ ही बराबर 1/1 प्लस ई की पावर क्या बन जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी, माइनस साइन आगे है तो क्या हो जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी बराबर 1। चूँकि ई की पावर माइनस के इन्फिनिटी, यहाँ पे जो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि देखो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी है, इसको यदि नीचे की साइड ले जाएंगे तो 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1/ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होगा, 0। 1/इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ई की पावर माइनस के इन्फिनिटी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ई की पावर माइनस के इन्फिनिटी की जगह क्या रखूँगा, 0 रखूँगा, 0 रखूँगा, तो यहाँ पे 0 रख दूंगा, तो 1 प्लस 0 क्या हो गया, 1। तो 1/1 बराबर क्या आ जाएगा, 1, यानी फर्मी फंक्शन कितना आ जाएगा, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, ऑल एनर्जी लेवल, इससे क्या पता चल रहा है, एफ ही बराबर 1 आ रहा है, इससे ये पता चल रहा है ऑल एनर्जी लेवल बिलो फर्मी लेवल ऑल फुल्ली ऑक्यूपाइड बाई एन इलेक्ट्रॉन, यानी जो सारा एनर्जी लेवल है बिलो फर्मी लेवल से नीचे का जो भी एनर्जी लेवल है, ऑल फुल्ली ऑक्यूपाइड बाई इलेक्ट्रॉन, जो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाई रहता है। इन अदर वेज, दूसरे शब्दों में 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बिलो द फर्मी एनर्जी लेवल, यानी फर्मी एनर्जी लेवल से नीचे की तरफ जो इलेक्ट्रॉनों को फाइंड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है, 100% है। अगला है केस नंबर 2, टी बराबर 0 केल्विन लेना है, लेकिन इस यहाँ पे ई इज ग्रेटर देन ई एफ है, यानी टेम्परेचर तो वही 0 केल्विन लेना है, लेकिन ई इज ग्रेटर देन ई एफ, यानी पर्टिकुलर एनर्जी की स्टेट की जो एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर स्टेट है वो ग्रेटर देन है फर्मी एनर्जी से। तो एफ ही बराबर उसी फॉर्मूले में रखना है, 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर ई माइनस के ई एफ अपॉन के वी टी। तो यहाँ पे देखो ई एफ है वो क्या है, कम है, ई की तुलना में ई एफ क्या है, पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट की तुलना में फर्मी एनर्जी क्या है, कम है, तो इसको क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो एफ ही बराबर क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ई अपॉन, इसको नेग्लिजिबल मान लिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो ई अपॉन क्या बच गया, 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस के 23 इंटू टेम्परेचर की वैल्यू क्या रखनी है, 0। तो क्या बच गया, 1/1 प्लस, यहाँ पे देखो
ये पूरा मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 0। तो 1/0 करेंगे, E/0 करेंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी। तो 1/1 प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे E/0 आप करोगे या 1/0 करोगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। तो 1/1 प्लस ई की पावर इन्फिनिटी आ गया। और ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी। एफ ही बराबर क्या आ जाएगा 1/1 प्लस ई की पावर इन्फिनिटी। वेयर एफ ही बराबर, अब जो एफ ही आएगा वो क्या आएगा 1/1 प्लस ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी। तो 1/1 प्लस इन्फिनिटी। और 1/1 प्लस इन्फिनिटी करते हैं तो क्या आता है इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी। तो एफ ही बराबर 1/इन्फिनिटी करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है। यहाँ से देख लो एफ ही बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से ये 1/0 बनना है। ई की पावर ई, ये नीचे वाली टर्म तो ये वाली टर्म तो क्या हो रही है पूरी 0 हो रही है। तो E/0 करोगे यानी 1/0 का टर्म बनना है तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1/1 प्लस ई की पावर इन्फिनिटी हो गया। और ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी। तो 1/1 प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 प्लस इन्फिनिटी करते हैं तो कितना आता है 1 प्लस इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी बराबर क्या आ जाएगा 0। एफ ही बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी फर्मी फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। 0% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अबव द ई एफ, यानी कि फर्मी एनर्जी लेवल से यदि ऊपर के लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों के फाइंड आउट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी परसेंट है 0%। यानी कि फर्मी लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के फाइंड आउट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0 है। ऑल एनर्जी लेवल अबव ई एफ इज नॉट ऑक्यूपाइड बाई एन इलेक्ट्रॉन, यानी सारा एनर्जी लेवल अबव ई एफ यानी फर्मी एनर्जी लेवल से ऊपर की तरफ हम जाएंगे, फर्मी एनर्जी लेवल से ज़्यादा जाएंगे तो उस टाइम पे कोई भी इलेक्ट्रॉन से पूरा एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनों से ऑक्यूपाई नहीं रहता, यानी कि जो एनर्जी लेवल है वो इलेक्ट्रॉनों से ऑक्यूपाई नहीं रहता यदि हम ई एफ से ऊपर जाते हैं, यानी फर्मी एनर्जी लेवल से ऊपर की तरफ मूव करते हैं। 0% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अबव द ई एफ, यानी ई एफ से यदि ऊपर की तरफ जाएंगे यानी कि फर्मी एनर्जी लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की फाइंड आउट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी परसेंट आएगी 0% आएगी। तीसरा नंबर केस है केस नंबर 3, टी इज ग्रेटर देन 0 और ई बराबर ई एफ, यानी रूम टेम्परेचर लेना है। रूम टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर यदि केल्विन में चाहिए तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा 300 केल्विन। तो एफ ही बराबर वही फॉर्मूले में पुट करना है एफ ही बराबर 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर ई माइनस के ई एफ अपॉन के वी टी, ई माइनस के ई एफ अपॉन के वी टी। अब यहाँ पे देखो क्या है जो एफ ही बराबर 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे ई और ई एफ दोनों क्या हैं इक्वल हैं। तो ई और ई एफ दोनों इक्वल हैं तो यदि ई माइनस के ई एफ, यदि मान लो ई की वैल्यू 1 मानता हूँ तो 1 माइनस के 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि ई और ई पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट की जो एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर स्टेट और फर्मी एनर्जी जो है वो क्या है बराबर है। तो यहाँ पे ई की वैल्यू मान लो सपोज करता हूँ मैं 2 है, ई की वैल्यू कितनी है 0.2 है। तो 0.2 ही क्या होगा फर्मी एनर्जी होगी। तो 0.2 माइनस 0.2 करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ई बराबर ई एफ है इसलिए ई बराबर ई एफ करोगे तो ई की वैल्यू ई एफ के बराबर है, यानी एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर स्टेट इज इक्वल टू फर्मी एनर्जी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे 0, क्योंकि हमारा जो ई और ई एफ दोनों क्या है बराबर है। एक की वैल्यू यदि 1 मान रहे हैं तो ई एफ भी क्या होगा 1 और 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अपॉन के वी की वैल्यू पुटअप कर देंगे 1.38 इंटू 10⁻⁻30 इंटू टी की जगह कितना रखना है 300 केल्विन रखना है। तो 1/1 प्लस ई की पावर 0 बनना है अपॉन ये जो हल करने पे ये आ जाएगा, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा। तो 1/1 प्लस ई की पावर 0 ये आ जाएगा 1/1 प्लस ई की पावर 0। और यहाँ पे जो यहाँ पे देखो 1/1 प्लस ई की पावर 0 आ गया। 1/ई की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1/1 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 1/2 बराबर 0.5। एफ ही बराबर कितना आ गया 0.5 एट टेम्परेचर अबव 0 केल्विन, 0 केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा पर, एट टेम्परेचर अबव 0 केल्विन, 0 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर अबव टेम्परेचर पर ओनली 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू ऑक्यूपाई फर्मी एनर्जी लेवल, केवल 50% प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की फर्मी एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करने के लिए। यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर अबव टेम्परेचर पर 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की टू ऑक्यूपाई फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करने की इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी आएगी 0 केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर वो कितनी आएगी 50% आएगी। अगला है एट हायर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर के वी टी इज ग्रेटर देन ई एफ, के वी टी इज ग्रेटर देन ई एफ। एट हाई टेम्परेचर पर कंडीशन आपको क्या रखनी है के वी टी इज ग्रेटर देन ई एफ। एट हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड टू बैकेंट लेवल अबव फर्मी एनर्जी लेवल।
दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अबव EF बिकम ग्रेटर देन जीरो। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों के फाइंड आउट होने की जो प्रोबेबिलिटी है EF से ऊपर, EF से अबव में, वो क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। At high temperature इलेक्ट्रॉन लूज देयर क्वांटम मैकेनिकल करेक्टर। हाई टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन है वो अपना क्वांटम मैकेनिकल करेक्टर खो देते हैं एंड ओबेज द बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की पालना करते हैं। एट हाई टेम्परेचर बोथ क्वांटम एंड क्लासिकल स्टैटिक्स गिव्स सिमिलर रिजल्ट। हायर टेम्परेचर पर दोनों क्वांटम मैकेनिक्स और जो क्लासिकल स्टैटिक्स है वो समान रिजल्ट देते हैं। ये ग्राफ प्लॉट किया गया है फर्मी डायरेक्ट फंक्शन विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटी, फर्मी डायरेक्ट फंक्शन विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटी। जब टेम्परेचर, ये चारों जो कंडीशन है इसमें फुलफिल की गई है। पहली कंडीशन में हमने क्या किया है, एफ की वैल्यू क्या की है, एफ की वैल्यू है वो क्या रखी है, टेम्परेचर कितना रखा है, 0 केल्विन रखा है फर्स्ट नंबर केस में। फर्स्ट नंबर केस में हमने टेम्परेचर 0 केल्विन रखा है, तो उस टाइम पे जो जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड इलेक्ट्रॉनों के फाइंड आउट होने की वो कितनी आ रही थी, 100%। यानी कि ये हमारा टेम्परेचर है, इस टाइम पे जो प्रोबेबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉनों की फाइंड आउट होने की वो कितनी है, 100% है। ठीक है। और यहाँ पे जो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हाँ, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस टाइम पे मान लो 300 केल्विन टेम्परेचर ले रहे हैं, 300 केल्विन टेम्परेचर पर हमारा जो 300 केल्विन टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉनों के फाइंड आउट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 0.5। यानी कि 0.5, यहाँ पे देखो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर मतलब फर्मी लेवल से ऊपर जा रहा हूँ, EF से ऊपर जाऊँगा तो EF से ऊपर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितनी आ रही है, 0.5। और यदि और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन जीरो होती है। इलेक्ट्रॉनों के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो। यानी EF यहाँ पे तो जो 0 केल्विन पर जो हमारा जो 0 केल्विन दर्शाया था, और उस टाइम पे हमारी जो पहली कंडीशन थी जिसमें हमारा जो प्रोबेबिलिटी 1% यानी वन आ रहा था, एफ फंक्शन कितना आ रहा था, फर्मी फर्मी फंक्शन कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। वहाँ पे जो 0 केल्विन पर जो एफ की वैल्यू कितनी है, देखो 1 आ रही है। और इसी तरीके से यदि हम 300 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं तो 300 केल्विन टेम्परेचर पर जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना होगा, 0.5। और यदि इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेटर देन क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है। ये फर्मी डायरेक्ट फंक्शन एफ विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटी। अगला है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ए मेटल एट 0 केल्विन एंड 2500 केल्विन। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है मेटल में 0 केल्विन और 2500 केल्विन पर। फिगर शोज द, फिगर बी ये दिखाता है दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इन एनर्जी गिवन बाय इक्वेशन रो ई बराबर एन ई इंटू एफ ई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, रो ई बराबर एन ई इंटू एफ ई। एंड इक्वेशन रो ई बराबर any for E is less than EF and 0 for E is greater than EF. This is the equation number 4. Equation 4 is known as completely degenerate energy distribution function. Equation 4 क्या कहलाता है, completely degenerate डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है। इक्वेशन 4 क्या कहलाता है, कंप्लीटली डिजेनरेट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 फॉर ए मेटल एट टी बराबर 0 केल्विन एंड टी बराबर 2500 केल्विन रेस्पेक्टिवली। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 मेटल के लिए हैं, यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है, टी कितना 0 केल्विन पर और टी की वैल्यू 2500 केल्विन पर रेस्पेक्टिवली। द एरिया अंडर ईच कर्व इज नथिंग। प्रत्येक कर्व के अंतर एरिया कुछ नहीं है बट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ मेटल। यानी कि जो मेटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर क्यूबिक मीटर में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हेंस मस्ट बी इक्वल, इसलिए ये समान होने चाहिए। आल्सो द कर्व फॉर ऑल टेम्परेचर्स मस्ट पास थ्रू पॉइंट पी। और जो हमारा सारे टेम्परेचर के लिए जो हमारी कर्व है वो कहाँ से गुजरनी चाहिए, पॉइंट पी से होकर। दैट इज द पॉइंट बिहेविंग, दैट इज द पॉइंट बिहेविंग रो ई बराबर 1/2 एन ई। 1/2 एन ई की जगह क्या पुट करेंगे, हमने पहले ही पढ़ा था, एन ई की जगह क्या पुट करेंगे, गामा रूट ई एफ एट ई बराबर ई एफ। यानी कि जब पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट की जो एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाए, फर्मी एनर्जी के बराबर, तो रो ई बराबर क्या आ जाएगा 1/2 एन ई। और 1/2 एन ई की जगह क्या पुट करेंगे, गामा रूट ऑफ ई एफ। कब, एट ई बराबर ई एफ, यानी एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर स्टेट किसके बराबर आ जाए, फर्मी एनर्जी के बराबर आ जाए। फर्दर इट इज आल्सो क्लियर फ्रॉम फिगर बी, फिगर बी से ये भी क्लियर हो गया that the distribution function rho e changes only slightly in spite of large change in temperature from 0 Kelvin to 25 Kelvin 2500 Kelvin। यानी it is clear that the distribution function rho e change हो जाता है only slightly in spite of a large change in temperature from 0 Kelvin। यानी कि जब हम जो टेम्परेचर में यदि चेंज कर रहे हैं, ज़्यादा चेंज कर रहे हैं 0 केल्विन से 2500 केल्विन तक, तो उस टाइम पे जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
कैरियर कंसंट्रेशन एंड करंट इन सेमीकंडक्टर, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, जो अब टॉपिक है कैरियर कंसंट्रेशन एंड करंट इन सेमीकंडक्टर्स, concentration of electrons in conduction band and concentration of holes in valence band can be determined by the Fermi Dirac function। यानी इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कंडक्शन बैंड में, होल्स की कंसंट्रेशन बैलेंस बैंड में, इसको डिटरमाइन कर सकते हैं फर्मी डायरेक फंक्शन के द्वारा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज गिवन बाय एनी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई सी टेंस टू इन्फिनिटी, जो इंटीग्रेशन करना है वो ई सी से इन्फिनिटी तक करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ई सी टेंस टू इन्फिनिटी एफ ई एन ई डी ई। तो बराबर क्या आएगा, इक्वल टू एन सी ई की पावर ई सी माइनस के ई एफ अपॉन के वी टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 वेयर एन सी बराबर, जहाँ पे एन सी की वैल्यू क्या होती है 2 पाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 पाई एम ई एम ई के बार बी टी अपॉन एच स्क्वायर, जहाँ पे एन सी की वैल्यू क्या होगी 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 पाई एम ई के बी बार टी अपॉन एच स्क्वायर की होल पावर 3/2। M is the mass of electron 9.1 into 10 to the power के 31 किलोग्राम। H is the Planck constant 6.62 into 10 to the power के 34 जूल सेकेंड। K bar B या K bar is the Boltzmann constant 1.38 into 10 to the power के 23 जूल पर सेकेंड। सिमिलरली द नंबर ऑफ होल्स इन बैलेंस बैंड इज गिवन बाई, इसी तरीके से जो नंबर ऑफ होल्स हैं बैलेंस बैंड में वो निम्न प्रकार फॉर्मूले के द्वारा दिए जाते हैं। एन एच बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टेंस टू ई वी, यानी कि इंटीग्रेशन हमको कहाँ से कहाँ तक करना है, इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से रखनी है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ई वी एफ ई एन ई डी ई एन वी, तो एन बी सॉल्व करने पर क्या आएगा, एन बी ई की पावर माइनस का ब्रैकेट स्टार्ट ई एफ माइनस के ई वी अपॉन के वी टी ब्रैकेट क्लोज भेयर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 भेयर एन बी इक्वल टू, जहाँ पे एन बी की वैल्यू क्या होगी, एन बी इक्वल टू होगा 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 पाई एम एच के बार बी अप टी अपॉन एच स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो 2 एन बी की वैल्यू क्या होगी 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 पाई एम एच के बार बी टी अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज की पावर 3/2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4 वेयर एम एच इज द मास ऑफ होल, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। अब है जो इन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स एन ई बराबर एन एच, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, एन ई जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं। तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में एन ई बराबर एन एच, सो फर्मी लेवल ई एफ लाइज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन ई सी एंड ई वी। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी है वो नंबर ऑफ होल्स के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो फर्मी एनर्जी लेवल जो लाई करेगा वो ई सी यानी कंडक्शन बैंड की एनर्जी और बैलेंस बैंड के बीच में लाई करेगा। ई एफ लाइज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन ई सी एंड ई वी, यहाँ पे जो ई एफ फर्मी एनर्जी जो लेवल है वो लाई करेगा ई सी और ई वी के बीच में। तो ई एफ बराबर क्या आ जाएगा, ई सी प्लस के ई वी अपॉन 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। वट फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो एन ई है वो किसके इक्वल होता है, एन डी के, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके बराबर होते हैं, डोनर कंसंट्रेशन के बराबर। तो एन ई बराबर एन डी, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एन डी इज द कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स। एन डी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए पिछले लेक्चर में हमने ये कंडीशन पढ़ी थी, एन ई बराबर एन डी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स के बराबर। सो ई एफ बराबर क्या आ जाएगा, ई बी माइनस के बी टी लॉग नेचुरल एन सी अपॉन एन डी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। एंड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, और पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो किसके बराबर होते हैं, किसके इक्वल होते हैं, एक्सेप्टर एटम की कंसंट्रेशन के इक्वल। एंड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर एन एच बराबर एन ए, यानी कि जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो किसके बराबर होते हैं, एक्सेप्टर एटम की कंसंट्रेशन के बराबर होते हैं। तो यहाँ से ई एफ फर्मी एनर्जी लेवल ई एफ निकालेंगे, फर्मी एनर्जी यदि हम निकालेंगे, फर्मी एनर्जी लेवल निकालेंगे तो ई एफ बराबर क्या आ जाएगा, ई बी माइनस के वी टी लॉग नेचुरल एन ए अपॉन एन बी, वेयर एन ए रिप्रेजेंट्स द एक्सेप्टर एटम्स कंसंट्रेशन, एन बी जो है वो जो है बैलेंस बैंड की जो कंसंट्रेशन है वो है। ठीक है, तो ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए यदि फर्मी एनर्जी पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला, फर्मी एनर्जी लेवल पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला, और पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए पूछता है तो ई एफ बराबर ई बी माइनस के वी टी लॉग नेचुरल एन ए अपॉन एन बी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7।
ये हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं, इसलिए जो ई एफ है, फर्मी एनर्जी जो लेवल है, वो लाई करेगा ईसी और ईवी के बिल्कुल बीच में। तो ई एफ बराबर क्या आएगा, ईसी प्लस ईवी अपॉन टू। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके बराबर होते हैं, उनकी जो क्वांटिटी है वो किसके बराबर होती है, एक्सेप्टर एटम की कंसंट्रेशन के बराबर। तो ई एफ बराबर फॉर्मूला क्या आएगा, ई बी माइनस के के वी टी लॉग नेचुरल एन सी अपॉन एन डी। और पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो किसके इक्वल होते हैं, एक्सेप्टर एटम्स की कंसंट्रेशन के इक्वल होते हैं। तो ई एफ बराबर फॉर्मूला क्या होगा, ई बी यानी फर्मी एनर्जी लेवल निकालेंगे तो ई एफ बराबर कौन सा फॉर्मूला उपयोग में लेंगे, ई एफ बराबर ई बी माइनस के वी टी लॉग नेचुरल एन ए अपॉन एन वी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।